बेसिकली हमें टोनी स्टार्क का कैरेक्टर बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा क्यों? हालांकि एमसीयू में बाकी सारे दूसरे कैरेक्टर्स भी है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी टोनी स्टार्क की पॉपुलैरिटी के आसपास भी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि टोनी स्टार्क इतना फेमस क्यों। अब मैं ऑनेस्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब मार्वल की मूवीज नहीं आए थे तो कौन से सुपर हीरोज को आप जानते थे? तो मैं श्योर हूँ आप सुपरमैन, बैटमैन या फिर मेरे जैसे लोग तो शक्तिमान भी कहेंगे। दोस्तों, दुर्घटनाएं किसी को कहकर और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक मार्वल की मूवीज़ बने भी नहीं थे तो उस टाइम पर बैटमैन और सुपरमैन पर बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ बन चुके थे, और उस टाइम पर ये जो है कॉमिक बुक्स के फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर्स थे। अब ऐसा नहीं है कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर यानी आयरन मैन का कैरेक्टर उस टाइम पर कॉमिक बुक्स में नहीं था तो ज़रूर, लेकिन वो चलता नहीं था। फिर इसके बाद बारी आती है 2008 की आयरन मैन मूवी की, जिसने आयरन मैन के कैरेक्टर को यानी टोनी स्टार्क को रातों रात इतना फेमस कर दिया कि हर कोई उसे जानने लगा। इस कैरेक्टर में ऐसा क्या था जिसे फैंस ने इतना पसंद किया? टोनी स्टार्क के कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी का अगर किसी को क्रेडिट देना ही है तो मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दूंगा, क्योंकि आयरन मैन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, बस ओवरऑल स्टोरी लिखी थी, और कहां पर क्या डायलॉग बोलना है और कहां पर क्या रिएक्ट करना है ये नहीं लिखा गया था। सब इम्प्रोवाइज किया हमारे मूवी के एक्टर्स ने। तो इनडायरेक्टली टोनी स्टार्क की पर्सनैलिटी ऐसी ही है जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की है। स्क्रीन पर टोनी स्टार्क को नहीं बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही को देखते हो, इसी वजह से हम जैसे लोगों को ये कैरेक्टर कनेक्ट कर जाता है। इसी के चलते मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप स्क्रीन पर ब्रूस बैनर को देखना पसंद करते हो या फिर हल्क को? और इसी के साथ दूसरे एवेंजर्स यानी थॉर और कैप्टन को पार्टी में एंजॉय करते हुए देखना पसंद करते हो या फिर जो है एक्शन करते हुए? तो मैं श्योर हूँ कि आप बोलोगे कि एक्शन करते हुए, लेकिन ऐसा टोनी स्टार्क के साथ नहीं है। आप उसे एक्शन करते हुए देखकर भी एंजॉय करते हो, जब वो डायलॉग्स बोलता है तब भी, और उसके साथ यही बोलते हो मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट फैक्टर जो बाकी सारे कैरेक्टर से इस कैरेक्टर को अलग करती है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। मूवी बनाने में कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप किसी कैरेक्टर को किस तरह से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो और उसके अराउंड स्टोरी लिखते हो ताकि ऑडियंस इसे कनेक्ट कर पाए। और इस काम को जो है टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैप्टन अमेरिका, वो पहले भी हार नहीं मानता था और अब भी नहीं। उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि मम्मी पापा जो है एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा हो तो कैप्टन अमेरिका जैसा। और दूसरी तरफ जैसे कि थॉर है, वो कल भी गॉड था आज भी गॉड है, भले ही उसके बाल जो है छोटे हो गए हो। Please, kind sir, do not cut my hair. और ऐसे ही टोनी स्टार्क का कैरेक्टर शुरू में हमें एक अल्कोहलिक या फिर शराबी की तरह दिखाया गया है, जो किसी की नहीं सुनता और अपने मन की करता है और अपने टीम मेंबर्स की जो है रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। और इसी तरीके की बहुत सी खराबियां हमें इस कैरेक्टर में बताई गई, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने कैरेक्टर को प्रोग्रेस किया और अपनी खामियों को जो है दूर किया। और अवेंजर्स 1 के बाद यानी दी अवेंजर्स के बाद तो ये इतना मैच्योर हो गया कि दूसरों की केयर करने लगा। तो पहली मूवी में एक इगोइस्टिक पर्सन था, अब वो पीटर के लिए एक गार्डियन बन गया, और इसीलिए हमने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को इतना पसंद किया। शायद हीरो कहते ही उसे है जो अपनी कमियों को दूर कर दे। इसके अलावा भी और कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें टोनी स्टार्क का कैरेक्टर बहुत पसंद है, जैसे उसका कमाल का दिमाग जिसकी वजह से काफी बार उसने काफी अच्छे डिसीजन, उसके सार्कास्मिक जोक जिस पर हमें हमेशा हंसी आती है। स्टार्क के कैरेक्टर को पसंद करने के दो सबसे बड़े रीजन है आरडीजे के परफॉर्मेंस और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसका सब्स्टिट्यूट जो है हमें कभी नहीं मिल सकता। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको टोनी स्टार्क के कैरेक्टर में और क्या क्या पसंद है। और मेरी लास्ट रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो आयरन मैन के फैन है इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में लव यू 3000 भी लिख दे।